हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे जिसमें आप अलग अलग डाउट पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं और आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझा देता हूं। सबसे पहला डाउट मेरे पास आया कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से मेडिकल स्टैंडर्ड में दिक्कत आ सकती है। अब यार इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लो किसी स्टूडेंट ने B1 स्टैंडर्ड वाली पोस्ट को नंबर 1 पे भरा हुआ है और जब उसका मेडिकल हुआ तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड निकल कर आया C2 और उसने C2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट को 5th नंबर पे भरा था। तो क्या अब उसको 5th नंबर वाली पोस्ट मिलेगी या फिर उसे बाहर कर दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या अब हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। अब यार पोस्ट प्रेफरेंस तो आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी तरीका नहीं बचा है पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज करने का। और जो रेलवे ग्रुप डी का कोर्ट केस चल रहा है, अगर इस केस को रेलवे जीतता है फिर तो आप भूल ही जाना कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होगी। पर अगर इस केस को स्टूडेंट जीतते हैं तो 1% चांस बन सकता है कि आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर पाओ, क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन लिंक आएगा और उस मॉडिफिकेशन लिंक को सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया तभी आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर पाओगे। अगर उस लिंक को सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे तो आप लोग फिर पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि क्या कोरोना की वैक्सीन लगाना जरूरी है अगर हम लोगों को ग्रुप डी का एग्जाम देना है। देखो अभी तक तो ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है और अभी हाल फिलहाल में जो आपके एग्जाम चल रहे हैं जैसे कि एसएससी एमटीएस के अभी एग्जाम हुए थे तो उसमें भी कोई ऐसा नियम नहीं था कि आपको कोरोना की वैक्सीन लगाकर ही जाना है एग्जाम देने। तो अभी तक तो यही अपडेट है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं भी लगाई है तो आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग वैक्सीन लगा लो, क्योंकि अब यार वैक्सीन जगह जगह लग रही है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है वैक्सीन लगाना, तो हो सके तो आप वैक्सीन लगा ही लेना। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। देखो अगर आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बिल्कुल डिटेल में, जिसमें मैं एक एक चीज बताऊं कि कैसा कैसा मेडिकल होता है, क्या क्या होता है, कितने कितने दिन चलता है, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे तो आपके मेडिकल टेस्ट में बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, किसी किसी का ब्लड प्रेशर चेक भी हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अलग अलग आपके हॉस्पिटल्स में। किसी हॉस्पिटल्स में किया जाता है ब्लड प्रेशर का टेस्ट, किसी में नहीं किया जाता। फिर आपका जो मेन टेस्ट होता है ना वो आई का टेस्ट होता है, जिसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है, डिस्टेंट विजन चेक किया जाता है, पास दूर का, ये पूरा डिटेल में आंखों का चेक किया जाता है। तो अभी मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि अगर हम लोगों को चश्मा लगा हुआ है और हमारे चश्मे की पावर 4 डायोप्टर से ज्यादा है तो क्या हमें कोई पोस्ट मिलेगी। तो देखो यार पोस्ट मिल सकती है, आप लोग C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आ जाओगे अगर 4 डायोप्टर से भी ज्यादा आपकी पावर है, लेकिन आप लोगों को साफ दिखना चाहिए। चश्मा लगाने के बाद आप चीजों को पढ़ पाएं, आसानी से देख पाएं, तो फिर आप लोगों को आराम से पोस्ट मिल जाएगी। एक क्वेश्चन मेरे से ये भी पूछा जा रहा है कि अगर हमारे शरीर में टैटू बने हुए हैं तो क्या कोई दिक्कत आएगी। तो यार टैटू में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे कुछ नहीं होने वाला, टैटू है तभी भी आपको जॉब मिल जाएगी। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं नॉक नहीं है हमें या फिर फ्लैट फुट हो रखा है तो क्या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो ऐसा कोई मेडिकल स्टैंडर्ड तो चेकअप आपका नहीं होता है कि नॉकनी का टेस्ट हो या फ्लैट फुट का चेक हो, लेकिन पिछली बार 2018 के टाइम पे मेरे सुनने में आया था कि कुछ स्टूडेंट्स का चेक किया गया था, लेकिन इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती और वैसे भी फ्लैट फुट या नॉकनी तो एक्सरसाइज से सही हो जाते हैं, तो आप एक्सरसाइज करते रहिए। वैसे चांस कम ही है कि इस चीज का टेस्ट हो और वो आपको बाहर करें, तो इसकी तो आप टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से मेडिकल स्टैंडर्ड में दिक्कत आ सकती है। तो मेरा सीधा सा जवाब है हाँ, दिक्कत आ सकती है और आप लोग बाहर हो सकते हो। मान लो आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली जॉब डाल दी, अब आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड निकल के आया B2। तो अब क्या होगा कि B2 आपने अगर 3rd नंबर पे डाला हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपको वो 3rd नंबर वाली पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिसने B2 मेडिकल स्टैंडर्ड नंबर 1 पे डाला होगा, तो अगर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 ही निकल के आया तो उसको पोस्ट मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में दिक्कत कर दी है या गलती कर दी है तो अब आपका जितना भी काम चलेगा वो किस्मत के हिसाब से चलेगा। मान लो आपने B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट को नंबर 5 पे डाला था और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 ही है, तो अब या तो आपके साथ जितनों का चेकअप हो रहा है या आपके जोन में ऐसे स्टूडेंट कम हो जिन्होंने B1 मेडिकल स्टैंडर्ड को नंबर 1 पे डाला हुआ हो,
तब तो बात है कि आपको पोस्ट मिल जाएगी, अदरवाइज आपको वो बाहर ही कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है वो बड़े ध्यान से भरनी चाहिए। अब बात करते हैं कोर्ट केस को लेकर। तो यार कोर्ट केस को लेकर तो कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। मैंने इनकी वेबसाइट डेली ही चेक करता हूँ, तो वहां पे यही लिखा आता है कि केस इज नॉट ऑन द लिस्ट। तो अब यार नॉट ऑन द लिस्ट लिखा है, अब पता नहीं सुनवाई इसकी हुई भी है या नहीं हुई है, अगली सुनवाई कब होनी है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने केस किया है मैं उनके भी फ़ोन नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई डिटेल मिल जाए और मैं आप लोगों को बता सकूं। तो जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलती है मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी मैंने बता दिया, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में गलती की है तो आप लोग बाहर हो सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।